कालकापुर नवटोली बुढ़वा गाछी में सब मिलने से इलाके मची सनसनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला अंतर्गत कलवाही थाना क्षेत्र के कालिकापुर में, जहां दिल दहलाने वाली वारदात। ये कालिकापुर निवासी बताया जा रहा है, जिसकी पहचान सबकी हो चुका है। जयशंकर यादव बताया जा रहा है और जयशंकर यादव की पत्नी वार्ड नंबर 8 की वार्ड सदस्य बताई जा रही है। ट्रैक्टर चालक थे और किसानी करते थे, खेती का काम था उनका। रोजाना की तरह वो रात में भोज खाए थे कालिकापुर में, और भोज खाने के बाद उन्होंने घर परिवार में बताया था कि हम बालू लेने के लिए जा रहे हैं, और खजोली सुखी गांव से निकले थे कालिकापुर से। और कालिकापुर से जैसे ही जा रहे थे, बालू लाने के लिए जा रहे थे। रात का वक्त था, न मालूम कब, लेकिन उस समय वहां पर धारदार हथियार से, हालांकि कुछ लोगों का आरोप है कि चाकू मारकर उनकी हत्या की गई है। मिट्टी से कटा हुआ गड्ढा जैसा था, 2.5 से 3 फीट बताया जा रहा है कि जल था। भैंस को धोने के क्रम में तो उन्होंने देखा और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गया। और सबसे पहले उनका जो 5 संतान बताया जा रहा है, उसमें से एक संतान देख लिया और बोला ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पापा हैं, और वो फुट फुट कर रोने लगा। और इस समय मातमी सन्नाटा है पूरे गाँव में, शोक की लहर है। यहाँ के जो उनके घर परिजन के सभी लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात होती है, सम्राट चौधरी का दावा, लेकिन धरातल की यह स्थिति आप देखिए। इनकी 5 संतान है, 3 बिटिया बताई जा रही है। मातमी सन्नाटा और पूरे गांव में शोक की लहर। पूछता है, बार बार प्रशासन से अपील करता है, हर किसी की आंखें और हर कोई एक ही चीज कह रहा है कि जिस तरीके से मधुर वाणी से प्रसिद्ध है मधुबनी जिला, लगातार अपराध बढ़ रही है। कभी चोरी, कभी डकैती, कभी लूटकांड, कभी मर्डर। डर के साए में जीने को मजबूर है यहाँ के ग्रामीण, और लगातार प्रशासन से एक ही मांग कि कब मिलेगा इन्हें इंसाफ। प्रथम दृष्टया अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद ही जो रिपोर्ट आएगी, जांच आएगी, उसमें एफएसएल की टीम आई है, डीआईयू को सूचित कर दिया गया है सारी तकनीकी सूचनाओं के लिए। बाकी अनुसंधान फोन कर रहे थे तो फोन नहीं रिसीव किया, तो सुबह हमें पता चला कि मार के फेंक दिया। इसी वाला रहे न, बाद में तो बोला घर पे बोलने। जयशंकर यादव। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 5 भाई बहन। क्या काम करते थे पापा आपके? ट्रैक्टर चलाते थे। क्या बात हुई थी आपसे? नहीं, रात में। सुबह रात में क्या भोज खाने गए थे? हाँ, भोज खाने गए। कहाँ? कितने बजे घर से निकले थे? 12 क्या गए थे? भोज खा के जा रहे हैं। बालू लाने जाए। किसका भाड़ा पर अपना है? बोल के गए थे। बालू ला के खजौली पहुँचे भी नहीं, रास्ते में गाड़ी दूसरे के खेत में लगा हुआ है। पुलिस उद्भेदन में लगी हुई है और इस समय सदर अस्पताल में गया पोस्टमार्टम के लिए, पर रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। हम सम्राट चौधरी से ये कहना चाहते हैं, जो जंगल राज हटाइए। कोई कहीं जा रहा है, उसको कहीं मार के फेंक देगा आदमी, तो ऐसे आप गमछे पे जा रहे हैं। आक्रोशित हैं और आक्रोशित सभी लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके का यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर कोई महिला यहाँ पे देखिए, इनकी धर्मपत्नी रो रो कर बुरा हाल है और सुबह से रोई जा रही हैं। और जब से इन्हें पता चला है कि इनके घर का जो छत था, अब कहीं ना कहीं उनके पिता का साया उनके बच्चों के ऊपर से हट गया है। रात में भोज खा के आने गए थे ना, तब भोज खा के आए, रोज बालू लाने के लिए जाते थे। 11 बजे घर से निकले, हम लोग सुबह से कॉल करते थे, रिसीव नहीं करते थे। तकर बाद मोबाइल ऑफ हो गया उसका। मेरे भाई गए थे उसको ढूंढने के लिए, मेरा पिताजी के, तो नहीं भेटे। तो बोले थे, घर पर आए थे, मम्मी के बोला मम्मी ट्रैक्टर उसको खेत में लगा है, तब फिर भी दूसरे आदमी आकर बोले से पानी में डालकर उसको मार दिए हैं पिताजी। और हम 10 बजे जो आए खेत से ना, तो हल्ला हो रहा था गांव में कि लाश रख दिया। तो हम वहाँ नहीं गए। फिर बाद में पता चला हमको कि हमारा चाचा ही है, तब उठा के हम लाए इधर। फटकी बात है, चाचा जी है। हमको 10 बजे जानकारी मिला है। ये गया था रात को, हमारे साथ भोज खाया, फिर आए घर पे। अब घर से कब निकला हमको ये मालूम नहीं, लेकिन सुबह जब 10 बजे हम बाद खेत से आए ना, तो हमको मालूम चला कि एक लाश रखा है। जब हम गए तो ये हमारा चाचा ही। पचवाई टोल। नहीं, कुछ नहीं हुआ था सर। अब अभी तो फिलहाल में नहीं हुआ था, पहले का जो है तो है। क्या इससे पहले भी कभी कुछ हुआ था? हाँ, पहले कितने बार हुआ, बहुत बार हुआ है। अच्छा, इससे पहले भी हुआ है? बहुत बार हुआ है। ये छुरा मारा है, नहीं गाल पे है। छुरा छोड़ा हुआ था, निकला हुआ था। ट्रैक्टर खेत में है, हिला दिया है। अब पता नहीं यहाँ मारा है या कहीं रेड़ के मारा है, ये हमको मालूम नहीं। भागने के चक्कर में खेत में हिला के भाग रहा होगा। ये ज्यादा आदमी था तो पकड़ के मारा होगा, अकेला तो नहीं मार पाता इसको। क्या था,
भैंसी लेके खत्ता में हेल गया था तो देखा था। आपका नाम क्या है? उमेश यादव। हाँ, न्याय चाहिए हमको। आखिरकार कब होगा क्राइम खत्म? इससे पहले वीडियो में देखा खान सर के पास वहाँ पे गोली कांड हुआ है पटना में, और यहाँ आप देखिए कालिकापुर में इस तरह का स्थिति, यहाँ जगह जगह पर इस तरह की वारदात होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है पुलिस प्रशासन पर। आखिर कब होगा पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस, और कब यह खात्मा होगा, और कब डर के साए से बाहर निकलेंगे यहाँ के ग्रामीण? स्थिति ये भयावह बनी हुई है कि लोग घर से बाहर निकले तो घर पहुँच जाए तो समझ जाए कि ये सुरक्षित है। सड़क दुर्घटना कभी एक से एक हिंसा की वारदात देखने को मिलती है।